33-39 में प्रकरण जिस तरीके से चलाया गया है वो हरकत भी इनकी जो है संदेहास्पद है, क्योंकि ये पौका 23 में ठीक होना था मामला, छल कपट और के द्वारा ये मामला किया गया है। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के का नाम लेके कुछ भू माफिया जो है इस जमीन को सही करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम आएगा तो एसडीएम और तहसीलदार या डीएम भी क्या कर लेंगे उसमें। जिस भूमि की बात कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो जमीन खरीदी गई थी और जिनसे खरीदी गई थी उनकी भी हम लोगों ने पूरी जांच करके खरीदी। ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके वो खरीदी थी, उससे पूर्व में उन्होंने भी कई लोगों से वो खरीद के, तो वो कालावड़ का क्षेत्र है, वो पुरानी जो पूर्वजों की जो पुरानी भूमि है जो बंदोबस्ती में जो दर्ज है वो कब्रिस्तान दर्ज चली आ रही है, और तो उन्होंने उसकी श्रेणी बदल करके उस पर जो है छेड़खानी कर दी, जबकि छेड़खानी की नहीं जा सकती है। अगर जंगलात की भूमि तो जंगलात की ही रहेगी, रोड की है तो रोड की रहेगी, नदी है तो नदी ही रहेगी। जबकि कब्रिस्तान की भूमि को छेड़ करके उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभावशाली नेता हैं उन लोगों ने वहाँ पे जो है कब्जा कर दिया है। और जो ये भूमाफिया हैं इनके ये चरणबद्ध तरीके से ये किसी साजिश के तहत ये ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी का नाम आगे करके उस ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लैंड फ्रॉड कमेटी में अभी विचाराधीन है, जिसमें मामला अभी चल रहा है। सन 1960 और 65 से वो ज़मीन 1 नंबर में ज़मीन है, श्रेणी 4, श्रेणी 5 और इस श्रेणी 1 की ज़मीन है। और जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ उस समय की भी जो बजट था उस समय वो ज़मीन चढ़ चुकी थी। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक केस में एसडीएम जो बिजनौर हैं उन्होंने कई गाँवों की जो भूमि है वो सरकार में निहित कर दी है। और एक प्रकरण ये भी सामने में आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय के लिए ज़मीन खरीदी है उसमें जो एक खेत संख्या है वो 96 है, और 96 खेत संख्या पर ही वाद चल रहा है कि ये कब्रिस्तान की भूमि थी। तो ये बात तो जांच करनी चाहिए थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जब 96 नंबर खेत में खरीद की है और जब इन्होंने नोटिस जारी किए हैं तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी क्यों नहीं किया, जबकि उसने 96 नंबर में खरीद की हुई है। तो कैसे खरीद की? जो श्रेणी जहाँ पे लिखी रहती है वो श्रेणी 1 का भूमिधर नहीं है वो, जबकि उसको भूमिधर बना करके उसको बेच देने का प्रयास किया गया और उसमें जो है 6 लोगों की रजिस्ट्री भी हुई। और उसके बावजूद जो है शिकायत करने के बावजूद भी जो है आज भी फाइल जो है शासन में लटकी पड़ी हुई है, उसमें कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यही मामला जो है कब्रिस्तान का भी है और यही मामला शमशान घाट का भी है। आप अगर बंदोबस्ती निकाले, पुराना रिकॉर्ड निकलवाओ तो उसमें जो है साफ जो है कब्रिस्तान लिखा हुआ है और साफ शमशान घाट लिखा हुआ है। जब अब ये कहना कि वो कब्रिस्तान की भूमि है, एक तो जब उस पर जांच भी हुई थी, बीच में भी कुछ आरटीआई और कुछ लोगों ने उसमें डाला था, तो जांच हुई थी, ऐसा नहीं कि वो जांच नहीं हुई है। जब जांच होने के बावजूद पता चल गया था कि जिस भूमि में हम लोग कार्यालय बना रहे हैं वो जो खाता नंबर है वो खाता नंबर अलग है और कब्रिस्तान की भूमि का खाता नंबर ही अलग है, वो चीजें क्लियर हो गई। उसी पर जब तहसील प्रशासन इस बात की जांच ही नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 1 बीघा जमीन खरीदी है और उसमें 96 नंबर का जो उल्लेख किया है उसमें 96 नंबर आखिर कैसे आया, तो और क्यों आया और क्यों नहीं नोटिस भेजा और क्यों नहीं जांच की। तो एसडीएम कोटद्वार के द्वारा इसकी कोई जांच नहीं की गई, तहसीलदार द्वारा भी लगातार मामला दबाया गया है। तहसील प्रशासन जो है वो पूरा इस समय भाजपा की डबल इंजन के सरकार के जो है प्रभाव में आ चुका है और जो अधिकारी जो हैं वो इन प्रभावशाली नेताओं से भाजपा के जो जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे डरते हैं और इस कारण से वो जो है मामले को या तो जो है पेंडिंग रख रहे हैं या लिपापोती कर रहे हैं या दबा रहे हैं। तो शासन प्रशासन जानते बूझते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें, तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें नेताओं की भी मिली भगत है या और भूमाफियाओं की मिली भगत तो है ही, जो ये भूमि कब्जाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, लैंड फ्रॉड कमेटी में अगर मामला है ना, तो उस पर जांच हो रही है और बहुत जल्दी हम लोगों को भी जो जानकारी मिली तो उसमें भी शायद अगर बहुत जल्दी उसका वो होने वाला है, जैसे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये तो वो जांच के नाम से उसको उन्होंने रोका हुआ है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आज भी अगर जो है आप आयुर्वेदिक वाली ज़मीन को अगर कालावड़ की अगर उसमें छानबीन करोगे तो वो आज भी श्रेणी 4 पट्टी की ज़मीन है और उस पर ये अधिकारी लोग कुछ कार्रवाई नहीं करे, तो साफ जाहिर होता है कि अधिकारी लोग साफ मिले हुए हैं, कर्मचारी लोग साफ मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इनकी पेंशन बंद कर दी जानी चाहिए, इनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने इस सौदे को कराया है उन्हें ये तो पता ही रहा होगा कि ये सौदा किस तरीके से हुआ है, तो इसलिए जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो आज प्रदेश स्तरीय नेता हो गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा नेतृत्व है, उच्च नेतृत्व है, उसको इस बात का संज्ञान नहीं दिया कि ये इस तरीके से है। तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम की आड़ में कुछ लोग जो है अवैध कब्रिस्तान की ज़मीन को वैध बनाना चाह रहे हैं।